सभी को नमस्कार। डीएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अभी हम पढ़ रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो लास्ट वीडियो में हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जाना था। तो 5 मिनट में थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता है, इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता क्यों पड़ा आपको बताया था, क्योंकि इसके जो सबसे पहले अवशेष थे वो सिंधु नदी के किनारे पाए गए थे, इसलिए इसको सिंधु घाटी की सभ्यता कहा गया। लेकिन जब धीरे धीरे और इसमें जांच पड़ताल हुई तो फिर सामने आया कि इसके जो अवशेष हैं सिर्फ सिंधु घाटी सभ्यता के आसपास नहीं मिले, और भी बहुत सारी जगह मिले। तो लोथल में मिले, कालीबंगन, गुजरात, राखीगढ़ी, आलमगीर, बलूचिस्तान, बहुत सारी जगह इसके अवशेष मिले। तो फिर क्या हुआ, इसका दोबारा से नामकरण किया गया और इसका नाम रख दिया गया हड़प्पा सभ्यता। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता इसका नाम क्यों रखा गया, क्योंकि इसके जो सबसे पहले अवशेष थे वो हड़प्पा नामक जगह जो पाकिस्तान के अंदर है वहां पर मिले थे। जब इसके अवशेष मिले थे उस टाइम भारत और पाकिस्तान एक ही हुआ करता था, और इसकी जो खोज की थी वो की थी राय बहादुर दयाराम साहनी ने सन 1921 में। ठीक है। जॉन मार्शल के नेतृत्व में दो टीम बनाई गई थी, जैसा कि आपको बताया था। तो पहली टीम के जो हेड थे वो थे राय बहादुर दयाराम साहनी, जिन्होंने 1921 में इसकी खोज की थी। तथा जो दूसरे व्यक्ति थे वो थे आर डी बनर्जी, यानी कि रखाल दास बनर्जी, जिन्होंने 1922 में यानी कि मोहनजोदड़ो की खोज की थी और वहां से इनके अवशेष खोजे थे। तो इस सभ्यता के बारे में हमने काफी कुछ थोड़ा बहुत जाना था। इसकी जल निकासी बहुत फेमस थी, इसकी नगर योजना बहुत फेमस थी। ठीक है। तो आज हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, और इसके साथ साथ हम किसी और सब्जेक्ट को भी शुरू करने वाले हैं। आप कमेंट करके बताना कि कौन सा विषय साथ में शुरू करना चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, जो भी आप कहेंगे वो शुरू करते हैं। ठीक है। तो आज हम इसके बारे में पढ़ते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अगर ये पूछा जाए कि इसकी लिपि कैसे थी, सबसे पहले तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, इसका जो काल था वो क्या था। 2500 बीसी से लेकर के 1750 बीसी तक। ठीक है। सबसे पहले तो काल की बात कर लेते हैं। इसका जो काल था 2500 बीसी से लेकर के 1750 बीसी तक था। और एक पद्धति होती है, यानी कि ये जानने के लिए कि कोई भी अवशेष कितना पुराना है। भारतीय पुरातत्व विज्ञान जो है उसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं अवशेषों के आधार पर कि ये जो अवशेष हमें मिला है वो कितना पुराना है। तो इसी के लिए एक पद्धति होती है, उस पद्धति का नाम होता है रेडियो कार्बन C14। रेडियो कार्बन C14, तो रेडियो कार्बन C14 एक नवीन पद्धति है। ये एक नवीन पद्धति है जिसके आधार पर ये पता लगाया जाता है कि जो धरती से जो अवशेष मिले हैं वो कितने पुराने हैं। ठीक है। तो ये जो पद्धति है रेडियो कार्बन C14, इसी के आधार पर ये माना गया सभी विद्वानों द्वारा। वैसे तो थोड़ा थोड़ा जो डेट है इसमें सभी का थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन ये जो डेट है इस पर सभी जो इतिहासकार है वो आप कह सकते हैं कि एक मत है। वो ये कहते हैं कि रेडियो कार्बन C14 के हिसाब से जो सर्वमान्य जो काल है वो है 2500 बीसी से लेकर के 1750 बीसी। अब बात कर लेते हैं इस सभ्यता के बारे में। हमने काफी बात की थी हमने। तो हमने ये बताया था कि ये जो सभ्यता है ये त्रिभुजाकार फैली हुई थी। ठीक है। तो आप जैसे मान लो मैं ये बना देता हूँ, इसको हमने बोल दिया पूर्व, इसको बोल दिया हमने पश्चिम, इसको उत्तर, और इसको दक्षिण। ठीक है। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। अगर हम बात करें, अगर ये पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे पूर्वी स्थल था, सबसे पूर्वी स्थल कौन सा था, तो हम कहेंगे सबसे पूर्वी स्थल था आलमगीर, मेरठ, यूपी। ठीक है। सबसे पूर्वी बिंदु की बात करें, यानी सबसे पूर्व में सभ्यता कहाँ तक फैली हुई थी, तो ये फैली हुई थी आलमगीर, मेरठ, जो कि पड़ता है उत्तर प्रदेश के अंदर। अगर हम बात करें दक्षिण के अंदर, तो दक्षिण के अंदर ये फैली हुई थी दाइमाबाद, एक जगह है महाराष्ट्र में। ठीक है। यानी ये पूछा जाए कि सभ्यता का सबसे दक्षिणी बिंदु आप बताइए, तो हम कहेंगे कि दाइमाबाद जगह है महाराष्ट्र में, वहां तक ये सभ्यता फैली हुई थी। उत्तर प्रदेश मतलब उत्तर की बात करें तो यहाँ पर एक जगह है जिसको मांदा या मांडा कुछ भी कह सकते हैं, जम्मू के अंदर, जम्मू के अंदर। तो ये सबसे उसका जो है उत्तरी बिंदु है, सबसे उत्तरी बिंदु है मांदा। ठीक है। अगर हम बात करें पश्चिम की, तो पश्चिम में एक जगह है, इसका नाम है सुत कांगेडो। क्या नाम है,
सुतकांगेडोर। ये जो सुतकांगेडोर है ये पड़ता है बलूचिस्तान में, और बलूचिस्तान पड़ता है पाकिस्तान में। ठीक है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम बात करें उसके अवशेष कहाँ कहाँ पे मिले, अगर पूछा जाए कि सबसे पूर्वी बिंदु क्या है तो हम कहेंगे सबसे पूर्वी बिंदु है आलमगीर, जो मेरठ यूपी के अंदर पड़ता है। सबसे पश्चिमी बिंदु पूछा जाए तो हम कहेंगे सुतकांगेडोर बलूचिस्तान, जो पाकिस्तान में पड़ता है। अगर पूछा जाए कि सबसे उत्तरी बिंदु आप बताइए तो हम कहेंगे मांदा, जो अखनूर जिले के अंदर पड़ता है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। अगर पूछा जाए कि सबसे दक्षिणी बिंदु बताइए तो हम कहेंगे दाइमाबाद। दाइमाबाद कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र के अंदर। तो इस तरीके से ये कई बार पेपर में पूछा जाता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको एक बार नोट कर लेना। उसके बाद अगर हम बात करें उसके बाद अगर हम बात करें इसकी लिपि के बारे में, तो हम कहेंगे जो इसकी लिपि है वो लिपि जो है भाव चित्रात्मक है। भाव चित्रात्मक। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि मिली है उसमें किसी विभिन्न प्रकार के चित्रों का भी प्रयोग किया गया है। तो हम कह सकते हैं कि वे अपनी भाषा को दूसरों तक पहुंचाने के लिए भावों का भी इस्तेमाल करते थे, चित्रों का भी इस्तेमाल करते थे। तो ये जो लिपि है हम कहेंगे कि उनकी लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक थी। ठीक है, अब ये जो लिपि है ये इसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, इस लिपि को क्या है, अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। ठीक है, अब अगर हम बात करें लिपि, अगर ये पूछा जाए कि जो लिपि थी वो कैसे लिखी जाती थी तो हम कहेंगे जो ये लिपि लिखी जाती थी ये लिखी जाती थी दाएं से बाएं। दाएं से बाएं, यानी कि यहाँ से राइट हैंड से हम ऐसे शुरू करते थे, और अगर दूसरी लाइन शुरू करनी होती थी तो हम लिखते थे बाएं से दाएं। ठीक है, और दूसरी लाइन बाएं से दाएं। ठीक है, यानी कि अगर हमें पहली लाइन शुरू करनी है तो हम करेंगे राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की साइड, और दूसरी लाइन शुरू करनी है तो लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की साइड, यानी कि दाएं से लेके बाएं और बाएं से लेके दाएं। इसी प्रकार से क्रम चलता रहता था। अगर हम बात करें कि रंग, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं वो कौन से रंग का प्रयोग करते थे, तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो लाल रंग का प्रयोग करते थे। लाल रंग का प्रयोग। कई बार ये पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मीठे के लिए किसका यूज करते थे, तो हम कहेंगे शहद। शहद का प्रयोग मिठास के लिए किया जाता था। ठीक है, शहद का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? मिठास के लिए। और मैंने आपको बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात थी वो थी उनकी जल निकासी, तथा उनका जो भवन निर्माण कला कह सकते हैं आप, या फिर जो उनकी नगर व्यवस्था थी वो सबसे ज्यादा सही थी, बढ़िया तरीके से थी, यानी कि सुसज्जित थी। और इसमें अगर हम बात करें मुख्य दरवाजे, तो हम कहेंगे कि जो मुख्य दरवाजे थे वो सड़क के पीछे की तरफ खुलते थे। यानी कि जो दरवाजे थे वो सड़क की तरफ ना खुल करके सड़क के पीछे की साइड, घरों के पीछे की साइड खुलते थे। और उनकी जो व्यवस्था थी वो इतनी बेहतरीन थी, यानी कि इतनी सुदृढ़ थी कि जो चलने वाली हवा थी वो रोडों को अपने आप ही साफ कर देती थी। ठीक है, और इसमें क्या हो सकता है, क्या क्या चीजें इसमें मिली है? इसमें जो है बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, यानी कि इसके महत्वपूर्ण स्थल भी मिले हैं। अगर हम स्थलों की बात करें तो इसमें अ, लोथल गुजरात। ठीक है, कालीबंगन या कालीबंगा कहते हैं, राजस्थान। ठीक है, राखी गढ़ी, हरियाणा। ठीक है, रोपड़, पंजाब। चनहुदड़ो। ठीक है, हड़प्पा तो मैन है ही, मोहनजोदड़ो।
ये कुछ इसके महत्वपूर्ण स्थल है जहां से इनके अवशेष मिले हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंद्रगढ़, रोपड़, गुजरात, गुजरात में लोथल हो गया, कालीबंगन हो गया, राखीगढ़ी हो गया। ठीक है। अब ये जो लोथल है, लोथल जो था सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह था। बंदरगाह का मतलब पोर्ट। बंदरगाह एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर पानी के जहाज खड़े होते हैं, पानी के जहाजों से व्यापार किया जाता है। ठीक है। और यहाँ पर क्या है, फारस फारस की जो है मुद्राएं भी मिली है। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की जो मुद्राएं हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में फारस की मुद्राएं भी मिली है। ठीक है। और वो अपने जो नगरों को व्यवस्थित करने के लिए एक पद्धति का यूज करते थे जिसको ग्रिड पद्धति कहा जाता है। ग्रिड पद्धति। ठीक है। ग्रिड पद्धति अपने नगरों को बनाने के लिए, उनको व्यवस्थित करने के लिए, उनको सही सिस्टम में बनाने के लिए ग्रिड पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है। सिंधु घाटी की सभ्यता के जो घर थे, वहां पर हर घर में, मैक्सिमम हर प्रत्येक घर में कुआं भी मिला है। वैसे तो बेसिकली चार पांच चीजें मिली है, यानी कि एक रसोई घर होता था, एक स्नानागार होता था, और क्या बोलते हैं कुआं होता था, और जो कुछ बड़े घर थे उनमें शौचालय भी होता था। ठीक है। और ये सारी चीजें होती थी। तो ये आप नोट कर लो, फिर हम उसके बाद आगे चलते हैं और पढ़ते हैं आगे क्या क्या चीजें। अगर बात करें हम हड़प्पा की, तो हड़प्पा से एक विशाल 12 कक्षों का अन्नागार मिला है। हड़प्पा जो जगह है उधर से 12 कक्षों का यानी कि 12 चैम्बर्स का एक जो है ग्रेन यार्ड मिला है। ठीक है। और उन ग्रेन यार्ड के आसपास जो है जौ तथा गेहूं के साक्ष्य मिले। ठीक है। यानी कि जो ये जो अन्नागार मिला है, यानी छह छह कक्षों के दो अन्ना, छह 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 ऐसे, एक साइड पे छह और एक साइड पे छह, ऐसे 12 चैम्बर का एक वो अन्नागार मिला है, यानी कि ग्रेन यार्ड। ऐसा अनुमान लगाया जाता है जैसे कि वो उसमें जो है अनाज वगैरह अपना रखा करते थे, तो वहां से बारले और बीट के साक्ष्य भी मिले हैं। ठीक है, प्रूफ मिले। तो इससे पता चलता है कि वहाँ के जो लोग थे वो गेहूं तथा जौ की खेती करते थे। ठीक है। उसके बाद उसके बाद अगर हम बात करें, तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो माप तोल के बारे में जानते थे।
सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो माप तोल के बारे में जानकारी रखते थे। ठीक है। अगर पूछा जाए मुद्रा, तो वहां पे जो है कोई मुद्रा नहीं चलती थी, वस्तु विनिमय चलता था। वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब होता है वस्तु की जगह वस्तु देना, यानी कि अगर उसके पास गेहूं है और मेरे पास चावल है, उसे चावल की जरूरत है तो मैं उसको चावल दे दूंगा, और मुझे गेहूं की जरूरत है तो मैं उससे गेहूं ले लूंगा, यानी कि चीजों का आदान प्रदान करके अपना काम चलाना। ठीक है। तो उसमें जो है वहां पे कोई सी भी मुद्रा का यूज नहीं किया जाता था, तो वस्तु की विनिमय प्रणाली वहां चलती थी। और वहां पे एक R37 एक कब्रिस्तान मिला है। ठीक है। R37 का मतलब क्या है? यहाँ पर 57 मानव कंकाल मिले। 57 मानव कंकाल के सबूत मिले, लेकिन 57 में से जो 20 थे ना, वो 20 जो थे उनकी बॉडी जो थी वो पूरी तरह से गल चुकी थी। तो रिसर्च जो थी वो केवल 37 पे ही की गई। रिसर्च जो थी खाली 37 मानव कंकाल पे रिसर्च हो पाई, इसलिए इसका जो नाम रखा गया वो रखा गया R37। लकड़ी का ताबूत भी मिला है यहाँ पर। ठीक है। और तो अगर ये पूछा जाए कि हड़प्पा की सबसे बड़ी बिल्डिंग या सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी, तो हम कहेंगे अनागार थी। ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। तो हड़प्पा से मिलने वाली इमारत सबसे बड़ी होगी अन्नागार। गेहूं तथा जौ के साक्ष्य मिले हैं, माप तोल की जानकारी, वस्तु विनिमय प्रणाली, R37 का विस्तार मिला है। और कई जगह जो है मानव कंकाल के साथ साथ मानव कंकाल के साथ साथ कुत्ते के कंकाल भी मिले। ठीक है। कई ऐसी जगह जहाँ पे मानव कंकाल के साथ साथ कुत्ते के कंकाल भी मिले हैं। उर्वरता की देवी की मूर्ति मिली है। पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। ये लॉर्ड शिवा का ये रूप है। और नृत्य की मूर्ति मिली। ये भी लॉर्ड शिवा कह सकते हो आप, लॉर्ड शिवा का ये। एक बालिका की कांस्य की मूर्ति मिली है। ठीक है। और अगर ये कई बार ये क्वेश्चन आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे किस धातु के बारे में नहीं जानते थे, तो हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे के बारे में नहीं जानते। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं वो किस किस धातु के बारे में नहीं जानते थे, तो हम कहेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं वो लोहे के बारे में नहीं जानते थे। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। वो तांबे के बारे में जानते थे, तांबे में टीन मिला करके उन्होंने कांसे का आविष्कार कर लिया था, लेकिन वो लोहे के बारे में जानकारी नहीं रखते थे। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। ठीक है। तो आप नोट कर लो, फिर हम धीरे धीरे इसको और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है।
एक नटराज की मूर्ति मिली, और एक पुरोहित की मूर्ति मिली। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पक्की ईंटों का इस्तेमाल करते थे। हालांकि ऐसा नहीं है कि सभी जगह वो पक्की ईंटों का इस्तेमाल करते थे। चनोदड़ो जो जगह है वहां पर कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता था, और एक दो जगह और थी जहाँ पर कच्ची ईंटों यानी कि एल टाइप की ईंटों का भी यूज किया जाता था। और कई जगह ऐसे भी प्रमाण मिले हैं कि गोल, बिल्कुल गोल या वक्राकार टाइप की ईंटों का भी इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन अगर मोस्टली बात करें तो ज्यादातर पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया जाता था। एक स्वास्थ्य चिन्ह भी मिला यहाँ से, सिंबल ऑफ स्वास्थ्य, जानते होंगे आप, आपने देखा होगा इस टाइप का जो होता है। ठीक है, ऐसे बना देते हैं। तो स्वास्थ्य चिन्ह है इसका, इसका प्रमाण भी वहां से मिला है, सिंधु घाटी सभ्यता से। ईंटें जो है यहाँ की, वो 4:2:1 के अनुपात में थी। प्रत्येक घर में कुएं का प्रमाण मिला है। ठीक है, और एक इम्पोर्टेंट बात, ये यहाँ पे जो है ना मात्र सत्तात्मक थी। मात्र सत्तात्मक व्यवस्था यानी कि इसमें जो है परिवार, परिवार का मुखिया माता होती थी। और इम्पोर्टेंट ये है कि कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ है वो है मृतकों का टीला। ठीक है, सिंधी भाषा में। तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला, सिंधी भाषा में कहा जाता है सर। अगर ये पूछा जाए कि जुड़वा राजधानी कौन कौन है, जुड़वा राजधानी, तो हम कहेंगे हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो क्या है? एक विकसित साम्राज्य की दो राजधानी, ऐसा पिगट एक इतिहासकार थे, उन्होंने कहा है सर, पिगट ने। ठीक है, जुड़वा राजधानी अगर पूछा जाए तो कौन कौन सी है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये सॉल्व आप। कई जगह से किसी कई कई जगह से घोड़े की अस्थियां भी मिली है। बोन्स ऑफ हॉर्सेस, ये क्वेश्चन आया था कि मन के कहाँ से मिले, मन के मोती मोती टाइप के जो होते हैं। तो मन के या मोती मिले तेनूगढ़ नामक जगह से। ठीक है, तो यही सब इसमें इम्पोर्टेंट था सिंधु घाटी सभ्यता में। और दोनों वीडियो में मैंने आपको उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे से बताया है। फिर भी अगर आप फिर भी हम जो है इसके में 5 मिनट का एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा इसका क्विक रिवीजन करा देता हूँ, आप मेरे साथ थोड़ा रिवीजन करिए। और
रिमाइंड करके रिवीजन करने की कोशिश करिए, याद करने की कोशिश करिए जो जो मैंने अभी आपको बताया। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता की अगर मतलब कालखंड की बात की जाए या काल की बात की जाए, कब से कब तक उसका काल, तो आप क्या कहेंगे? तो हम कहेंगे सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक थी। ठीक है। अब अगर ये क्वेश्चन आता है कि ऐसा हमें कैसे पता चला, तो हम कहेंगे कि एक नवीन पद्धति थी रेडियो कार्बन C14, उसके द्वारा हमें ये पता चलता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता जो है 2500 बीसी से लेकर के 1750 बीसी थी। ठीक है। C14 जो ये एक सभ्यता, ये जो है ना टेक्निक जो है, ये अमेरिका में डेवलप हुई थी। और इसमें कहा जाता है जितना कार्बन कम होगा ना, वो सभ्यता उतनी ही प्राचीन मानी जाती है। कई बार ये पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस सभ्यता की समकालीन थी। समकालीन का मतलब समान काल में, यानी जब यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता फल फूल रही थी, तो दूसरी साइड कौन सी सभ्यता फल फूल रही थी? तो हम कहेंगे मेसोपोटामिया की सभ्यता, यानी सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो मेसोपोटामिया की सभ्यता की समकालीन थी। फिर ये पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु के बारे में नहीं जानते थे? तो हम कहेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे के बारे में जानकारी नहीं रखते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग फिर किसके बारे में जानकारी रखते थे? तो हम कहेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तांबे के बारे में जानकारी रखते थे। तांबे के अंदर टिन मिलाकर के कांसा बनाना जानते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस तरह की फसल इस्तेमाल करते थे? तो हम कहेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग गेहूं, जौ तथा कपास की फसल इस्तेमाल करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता की जो मुख्य विशेषता है, सबसे मुख्य बात करें तो क्या थी? तो हम कहेंगे उनकी नगर योजना तथा उनकी जल निकासी। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रथम स्थल क्या था? तो हम कहेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रथम स्थल जो था वो था हड़प्पा। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा गया? क्योंकि इसके अवशेष सिंधु नदी के किनारे मिले थे, लेकिन अब इसका नाम हड़प्पा सभ्यता है। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह कौन सा था? तो हम कहेंगे लोथल, जो गुजरात के अंदर है। बंदरगाह का मतलब जहां से पानी के जहाज आते जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर कहाँ की मुद्राएं मिली है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर फारस की मुद्राएं या पर्शियन मुद्राएं मिली है। तो हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो पर्शियन लोगों से व्यापार करते थे, या उनके जो है ना व्यापारिक संबंध थे। सिंधु घाटी सभ्यता की व्यापारी के राजधानी क्या थी? तो हम कहेंगे लोथल जो है उसकी व्यापारिक राजधानी थी, जो वहां का बंदरगाह था। और उनकी लिपि कैसी थी? तो हम कहेंगे उनकी लिपि जो है भाव चित्रात्मक थी। और अगर पूछा जाए कि उनकी लिपि कैसे लिखी जाती, तो हम कहेंगे उनकी लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी, और दूसरी लाइन अगर लिखनी पड़े तो बाएं से दाएं ओर लिखा जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता के मकान कच्ची ईंटों के थे या पक्की ईंटों के थे? तो हम कहेंगे सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक है। और वहां के मकान पक्की ईंटों के बने हुए थे। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग वो थे या दरवाजे, वो मुख्य सड़क की तरफ ना खुल करके पीछे की साइड खुलते थे। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे या हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे, क्या वो माप तोल के बारे में जानते थे? तो वो माप तोल के बारे में जानते थे। 16 इकाई के अनुपात में होता था। ईंटें किस अनुपात में होती थी? तो 4:2:1 के रेशियो में ईंटें हुआ करती थी। एल टाइप की भी ईंटें मिली है और गोल टाइप की भी ईंटें मिली है। ठीक है। और सामान्य ईंटें भी मिली है। और क्या पूछा जा सकता है? ये पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की? तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज थी वो आपको पता है 1921 के अंदर राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है। और हड़प्पा को खोजा था, हड़प्पा में अवशेष खोजे थे जॉन मार्शल के नेतृत्व में। ठीक है। सबसे पहले चार्ल्स मेसन के बारे में उनको पता लगा था, चार्ल्स मेसन को। इसके बाद जॉन मार्शल के नेतृत्व में काम किया गया था। और मोहनजोदड़ो को किसने खोजा था? तो रखालदास बनर्जी ने खोजा था 1922 के अंदर। ठीक है। इसके इम्पोर्टेंट जो आपसे वो है जगह, जो स्थल है वो कौन कौन से है? तो हम कहेंगे इसके जो स्थल है वो है राखी गढ़ी, लोथल, कालीबंगन, और बहुत सारे हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है। ठीक है। ये सारे हो जाएंगे, चिन्नोदड़ो है। तो मीठे के लिए किसका यूज करते थे? शहद का यूज करते थे। वहाँ की व्यवस्था कैसी थी? पितृसत्तात्मक या मातृ सत्तात्मक? तो मातृ सत्तात्मक थी। ठीक है। माता घर की मुखिया हुआ करती थी। 90 डिग्री के एंगल पे नदियां बनी हुई, वो इनकी नालियां सड़कें बनी हुई थी। चलने वाली हवा इनको ऑटोमेटिकली साफ कर दिया करती थी। और जो है, और ये सारे क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं, मैंने आपको रिवाइज करा दिए हैं। हाँ, ये भी पूछ सकते हैं कि मोहनजोदड़ो जो है इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। जुड़वा राजधानी किसे कहा जाता है? जुड़वा शहर किसे कहा जाता है? तो हम कहेंगे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ये किसने कहा था? तो ये पिंगट नाम के एक इतिहासकार थे, उन्होंने कहा था। ठीक है। R37 कहाँ से मिला था? तो R37 हड़प्पा से मिला था। ठीक है। R37 क्या है? मानव कंकाल है जिनके ऊपर रिसर्च की गई थी। 57 मिले थे, लेकिन 20 की बॉडी पूरी तरह से गल गई थी, उस पर रिसर्च नहीं कर पाए। 37 पे कर पाए, इसलिए इसको R37 नाम दिया गया। अन्नागार मिले हैं या स्नानागार मिले हैं, कुएं मिले हैं,
कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि भारत की प्राचीनतम सभ्यता थी और बहुत सुदृढ़ थी, बहुत अच्छे से फैली हुई थी, बहुत बढ़िया तरीके से डेवलप थी। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता थी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव हुई हो या थोड़ी सी भी आपके लिए फायदेमंद हुई हो, तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में और चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगले वीडियो में मैं क्या करूँगा, एक क्वेश्चन आंसर की सीरीज बना दूंगा। उसमें क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा, पूछूंगा बताओ कौन से रंग का यूज करते थे, आप कहेंगे लाल। लिपि कैसी थी, भाव चित्रात्मक। मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है, मृतकों का टीला। ठीक है, तो अगली वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे या फिर कोई नया टॉपिक भी स्टार्ट करेंगे आगे, वैदिक सभ्यता के बारे में, ऋग्वैदिक सभ्यता या उत्तर वैदिक सभ्यता। और एक दूसरा सब्जेक्ट भी शुरू करेंगे। आप कमेंट करके बताना कौन सा सब्जेक्ट शुरू करना सही रहेगा। जैसे कि अभी एग्जाम्स भी आने वाले हैं, बहुत सारे एग्जाम्स अभी आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।